चेंज वेलोसिटी कैसी होगी। उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करके। ये फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का, जहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये चीज़ याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। इनिशियल को हमेशा स्मॉल u से और फाइनल को हमेशा स्मॉल v से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की तरह ही वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखो। During first half of a journey by a body, it travels with a speed of 40 km per hour, and in the next half, it travels with a speed of 20 km per hour. Calculate the average speed of the whole. अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की। तो फर्स्ट हाफ में जर्नी कितनी है 40 किलोमीटर, v1 मान लो इसे। फर्स्ट हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ में v2 मान लो कितनी है 40 किलोमीटर थी फर्स्ट में, सेकेंड में कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर दोगे। v1 कितना है v1 कितना है 40, ठीक है। अब सेकेंड हाफ के लिए जो एवरेज आएगी, सेकेंड हाफ के लिए तो 20 था, लेकिन दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो 40 प्लस 60 अपॉन 2 कितना हो गया, सॉरी 20, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। v1 कितना है 40 और v2 कितना है 20, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे अपॉन 2। तो पूरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई जो हमने पूछी थी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं पे उसकी 40 हुई, कहीं पे 20 हुई, कभी कहीं पे कुछ और भी हुई होगी। तो पूरी जर्नी हमें तो दो ही दे रखी हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये भी तुमने शायद नया ही वर्ड सुना होगा, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड है, जहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन is seen in non-uniform motion and it can be defined as the rate of change of velocity with टाइम। जहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी के रेट में चेंज हो रहा होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तुमसे। और डिवाइड बाय टाइम, जहाँ पे भी रेट आ जाता है, जहाँ पे भी रेट वर्ड आ जाता है वहाँ पे तुम समझ जाया करो कि वहाँ पे हमें टाइम से डिवाइड करना है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी तुम समझ ही जाओ कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। टाइम अपॉन टी से डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो तुम्हें पता ही है आराम से, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक्सेलरेशन की कहानी है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, या एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और डी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो कब होगा, जब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, ट्रेन वाला। ट्रेन में हम क्या करते हैं, जब ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी होती है तो उस टाइम पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होता।
जब वो मूव ही नहीं करेगी, मोशन ही नहीं करेगी, तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी ज़ीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, यहाँ ज़ीरो तो मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ गया उस टाइम पे। अब जब वो स्टार्ट होती है चलना, तो वो धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ती है और धीरे 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 स्टार्ट होके वो अपनी एक स्पीड पे आ जाती है। उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी छोटी होती है और फाइनल वेलोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। लेकिन जब वही ट्रेन रुकने वाली होती है तो वो तेज वेलोसिटी से इंक्रीजिंग वेलोसिटी से डिक्रीजिंग में जाती है, मतलब अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करती है। अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा हो रही होती है और फाइनल वेलोसिटी धीरे 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 करके कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये अच्छा एग्जांपल है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए कार स्पीड इंक्रीजेस from 40 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration of car. अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, u दिया है। u इक्वल टू हमें कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 40 किलोमीटर पर आवर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 40 इंटू 5/18 से डिवाइड कर देना। उसके बाद v इक्वल टू कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से इसे भी डिवाइड कर दोगे। ठीक है। t इक्वल टू हमें कितना दिया है, 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा v माइनस यू अपॉन टी है। हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, हमारे पास t भी है। एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बता देना कितना निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car traveling with a speed of 20 kilometer per hour comes into rest in 0.5 hours.